अगर आप एक्टिवली वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एक्टिवली पसीना नहीं बहा रहे हो, आप कुछ भी सप्लीमेंट ले लो, आप 100% ठीक नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी मेल इनफर्टिलिटी या तो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर पे किसी ना किसी चीज से परेशान हो, स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या तो लो स्पर्म काउंट, क्योंकि ये समस्या जो ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा स्पाइक में है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर इंक्वायरीज आती है। मैं कोई मेडिकल लेक्चर यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक हार्मोन का नाम बता के इसका विश्लेषण नहीं करने वाला हूँ कि इस केमिकल का बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, रिजल्ट। आपको अपने प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, डॉक्टरों की कमी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे लेक्चर्स इंटरनेट में आपने सुन लिए होंगे। मैं बिल्कुल रूट कॉज और बेसिक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजों में बात करने वाला हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। खूब सारे सवाल इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स है, मेरे 1.3 लाख करीब इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है पिछले जो 6-7 महीने में हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे सवाल मैं आप ही के जो क्वेश्चन है यूट्यूब में, उन्हीं से उठा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है कि आपकी भी जो सवाल है वो भी इसी में कहीं ना कहीं छुपी हुई हो। जो मेल इनफर्टिलिटी के केसेस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर पिछले 10 से 15 साल की हम बात कर ले तो सडनली एक स्पाइक जैसे इसमें आ गया। तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई, तो इनको भी समझना जरूरी है। तो आपके सवाल में से मैं एक सवाल उठाता हूँ। कॉमन सवाल आते हैं कि सर आप जो योगा करके दिखा रहे हो, जो भी आपके इनफर्टिलिटी के ऊपर, या तो पीई और ईडी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके ऊपर जो आप योगा कर रहे हो, तो कितने दिनों में मैं ठीक हो सकता हूँ? सर मेरे को बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, कितने दिनों से ठीक हो जाऊंगा? या तो आपके साथ अगर हम जुड़ते हैं क्लासेस में, तो आपके क्लासेस में कितने दिन में आप ठीक कर दोगे? दोस्तों जनरली मैं बताता हूँ कि योगा के माध्यम से इसको ठीक करने में आपको 2 से 4 महीना लग सकता है। अगर स्पर्म काउंट रिलेटेड इशू है तो थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन 2 से 4 महीने में ठीक हो सकता है। तभी 2 से 4 महीना क्यों मैं फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ कि हाँ एग्जैक्टली 2 महीने में आप ठीक हो जाओ। देखिए, इसके कारण को आप जानना पड़ेगा, आपको किस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें, इसका एक बहुत बड़ा कारण है लोअर बैक कंजेशन। आपके लोअर बैक का स्टिफनेस या तो कंजेशन, स्लिप डिस्क हो सकता है उसमें, या तो आपको जो साइटिका का पेन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है इनडाइजेशन, या तो पेट में ब्लोटेडनेस, हमेशा एक ब्लोटिंग बनाना, गैस ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम। एक और बहुत मेजर कॉज है इसका, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये सब तो कुछ फिजिकल रीजंस हो गया। फिर अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगी, क्योंकि इसके कारण हम एक एक करके समझेंगे। जो डायबिटीज है, डायबिटीज के जो मेडिकेशन है, जब ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल पे नहीं आ रहा है, तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को कमजोर कर देता है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड आपका कमजोर हो गया तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना ही होना। और जो डायबिटीज का मेडिकेशन है और हाई ब्लड प्रेशर का जो मेडिकेशन है, उस मेडिकेशन से भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ईडी होता है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कितने सारे कारण हैं, सभी का कॉज एक नहीं है, तो सभी के क्योर है वो भी सेम टाइम पे नहीं हो सकता। अगर आपको लोअर बैक कंजेशन के कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको पेट में ब्लोटेडनेस है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आप मान के चलो कि 2 महीने के अंदर अंदर आप ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको साइकोलॉजिकल ईडी है, साइकोलॉजिकल ईडी ये भी एक कारण है। जैसे जिन लोगों को पोर्न एडिक्शन था, जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखने, बहुत सालों से पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अब उनका शादी वादी हो गया, नहीं देखते, तो यहाँ पे जाके वो बोलते सर मेरा इरेक्शन ही नहीं हो रहा ठीक से। किस लिए नहीं हो रहा है? देखिए, इस बात को समझेंगे, जब आप एक छोटे एज से जब आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल को देखते हो, स्पेशली जैसे कॉलेज लाइफ की बात करें, उस समय से सब देखना शुरू कर दिए, तो होता क्या यार, आप अपना जो एक्साइटमेंट का थ्रेशोल्ड है, कि जिस लेवल पे जाके आपका एक्साइटेड होता है, आप होते हो, उस लेवल को ना आप बहुत ऊपर लेके चले गए। जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स में, ब्लू फिल्म वगैरह में जो होता है, उसकी जो फैंटेसी लेवल है, उस तरह का फैंटासाइज होने के बाद ही आपको एक्साइटमेंट होता है, आपको इरेक्शन होगा, जो कि नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में नियर टू इम्पॉसिबल है। तो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये साइकोलॉजिकल रीजन में चला गया। इसको क्योर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप जब प्राणायाम रेगुलर करोगे, बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स है, मेरे चैनल में जाएगा, कुछ सब कुछ मिल जाएगा। और कोर्सेज भी, स्पेसिफिक कोर्सेज तो ऑब्वियसली होते हैं। तो आपके जो हम बोलते हैं कार्मिक ब्लॉकेजेस, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस, चक्रा ब्लॉकेजेस, वो जब आप
आप दूर कर लोगे तब ठीक होगे। तो इसमें ऑब्वियसली 3 से 4 महीना लग सकता है। जैसे मैं ब्लड प्रेशर, शुगर और ईडी का जो रिलेशन मैंने बोला कि प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, तो जब तक आप ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करोगे, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप मेडिसिन भी ले रहे हो तो उसमें भी आपको इफेक्ट होगा, तो उसको ठीक करने में थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें काम करती है। अगर आप स्मोकिंग करते थे या तो करते हो, ऑब्वियसली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कभी ना कभी जरूर होगा। अभी नहीं हुआ तो सुधर जाइए, होने वाला है। तो इसको क्लींस करने में आपको केवल, अगर ऐसे वाले केस हैं, केवल योगा करके भी ठीक नहीं होगा, आपको साथ में कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स लेने जरूरी है। बॉडी को क्लीन करने के लिए, शुद्धि करने के लिए कुछ डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स की जरूरत है। हम सारी चीजें गाइड करते रहते हैं। सेम अल्कोहलिक एडिक्शन, अगर आप अल्कोहल के आदत रखते हो, अल्कोहल आप लेते हो, तो इससे भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद क्या होता है ना, बॉडी में सडनली जो आपको एक एक्साइटमेंट आती है, सडनली जो एक आपको नशा होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है। ये जो है ना, आपका जो भी आप रिप्रोडक्टिव चीजों को जोड़ते हो, इरेक्शन या तो इजैकुलेशन, ये सब अगर योगा के भाषा में बात करें, स्वादिष्ठान चक्र, जो चक्र फॉर प्लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने अगर प्लेजर के लिए कोई शॉर्टकट ऑलरेडी अपना लिया, आपने ड्रिंक कर लिया, आपने कोई ड्रग ले लिया, आप सिगरेट स्मोकिंग कर लिया, आपने पोर्न देख लिया, इसे आपने प्लेजर को शॉर्टकट अपनाने की कोशिश किया, एक तरह से आप बोल सकते हो जो प्यास था उस चक्र में वो मिट चुका है। उसके बाद तुरंत आप ऐसे एक्टिविटी में एंगेज होने जाओगे, आप इंटरकोर्स में एंगेज होने जाओगे, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम इरेक्शन या तो मैक्सिमम ड्यूरेशन दोनों ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो पहले सवाल के जवाब में मैंने बहुत सारे कारण बता दिए किस लिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आपको भी इनमें से कुछ ना कुछ कारण इफेक्ट कर रही हो। इस सभी प्रॉब्लम से आपको योगा से छुटकारा मिल जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल चिंता ना करें, योगा शुरू कीजिए, बहुत जल्दी आपको ठीक होने का चांस है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। कई लोग बोलते हैं सर बहुत दिनों से हम शिलाजीत ले रहे हैं, अश्वगंधा ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखा रहे, डॉक्टर जो बोले सारी चीजें ले रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमें क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों हमारा ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, आप में से भी कई लोग होंगे, इवन मैं भी बोलता रहता हूँ कि ये सारे सीड्स खाइए, फलाना सीड्स खाइए, शिलाजीत लीजिए, अश्वगंधा लीजिए, फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। किस लिए? देखिए, हम खाना कब खाते हैं, अगर हमारा बनावट देखिए, शरीर का जो बनावट है आप देखिए, आप अगर इवोल्यूशन को देखोगे किस तरह से बंदर से धीरे धीरे, मतलब बंदर तो नहीं लेकिन एप से धीरे धीरे हम लोग इस इंसानी शरीर पे आए हैं। हम खाना, डाइट तब लेते जब हमें भूख लगती है। बिल्कुल प्योर बायोलॉजी है, नॉर्मल, सबको, एक बच्चों को पता है खाना खाते हैं किस लिए, जब भूख लगती है। भूख कब लगती है? जब आदमी वर्कआउट करता है। तो इस चीज को बिल्कुल एज सिंपल एज दैट, सिंपल रखिए। अगर आप सफिशिएंट वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी डाइट प्लान फॉलो कर लो। दुनिया का सबसे बेस्ट डाइटिशियन जो है, हमारे टीम पे भी डाइटिशियंस है, बड़े बड़े डॉक्टर्स है मेरे टीम पे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जो डॉक्टर्स है, ठीक है, सबसे बात कर रखा है हमने, सबसे डिस्कशन हो रखी है। लेकिन रूट कॉज है, कई लोग आपको बताते नहीं अलग अलग कारण से। अगर आप एक्टिवली वर्कआउट नहीं कर रहे हो, एक्टिवली पसीना नहीं बहा रहे हो, आप कुछ भी सप्लीमेंट नहीं लो, आप 100% ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि शरीर की बनावट ही ऐसी नहीं है कि आप खाली खाना खाओ और आप ठीक हो जाओगे। ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, न्यूट्रिशन को जो इंडस्ट्री, न्यूट्रिस्यूटिकल्स, विटामिन, प्रोटीन पाउडर, फलाना, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिन्होंने मुहिम चला रखा है कि 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। ये ह्यूमन की बनावट ही नहीं, सब बकवास। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप सफिशिएंट वर्कआउट करोगे, अपने आप को थकाओगे। हम लोगों की जो शरीर है ना, हंटर गैदरर की शरीर है। आप समझ, तो हंटर गैदरर क्या है? हंटिंग और गैदरिंग करने के लिए हम धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को इस तरह से डेवलप किए हैं। और ये जो चेंजेस आया ना, एप से लेके बिल्कुल ह्यूमन बीइंग तक, धीरे धीरे हम अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, दौड़ने, भागने, स्विमिंग करने का। इतने सारे काम कोई दूसरा एनिमल नहीं कर सकता। अगर हमें अपने आप को एक एनिमल की तरह देखते तो इतना सारा जो स्किल्स हमने अपने शरीर पे लाया ना, उस स्किल्स के हिसाब से हमारा पैरों का लेंथ बना है, हाथों का लेंथ बना है, शरीर का हाइट रेशियो सब कुछ बना हुआ है। और ये जो चेंजेस है हजारों सालों में बना है। लेकिन जो सोफिस्टिकेशन आ गया ना, सडनली हम लोग बिल्कुल चेयर पे बैठ गए। हमारा सारा काम अब ना तो हमें हंटिंग करना पड़ता है, ना गैदरिंग करना पड़ता है। हम सिंपल, मतलब दुकान तक भी जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो, जोमेटो में ऑर्डर करो, खाना सामने आ जाता है, ठीक है। मार्केट जाने की जरूरत नहीं, ब्लिंकिट करो, सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये जो सडन सोफिस्टिकेशन है, चेयर बाउंड लाइफ, डेस्कटॉप बाउंड लाइफ, ये हजारों सालों में नहीं आया। शरीर एक तरह से अपने आप को एडेप्ट किया था और 20-25 सालों में सडनली इतने सारे चेंज आ गए। तो शरीर उस एडेप्टेशन में भी आया नहीं, इसलिए बीमारियां हो रही है। कभी भी आप सोचोगे मैं वर्कआउट उतना नहीं करूंगा, मैं योगा वगैरह उतना नहीं करूंगा, मैं कुछ एक्टिव रूटीन में नहीं आऊंगा, थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, लेकिन मैं हाँ प्रॉपर डाइट लूंगा, कोई अच्छे डाइटिशियन के पास जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। टेम्पररी कुछ दिनों का एक हार्मोनल बूस्ट आपको मिल सकता है, कुछ दिनों का रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन आप परमानेंट ठीक कभी नहीं हो सकते। एक्सरसाइज करो, अपने आप को थकाओ, शरीर के सारे फंक्शन को मूव करो, जिस तरीके से शरीर बना मूव करो, आप आधे ठीक तो ऐसे ही हो जाओगे, ठीक है। तो इस बातों को
समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस मैं आपको जाते जाते बताऊंगा। सवाल तो कई सारे हैं, अगर आपको लग रहा है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आप समझ पा रहे हो, आपको इसमें से कुछ इंसाइट मिल रहा है और आपके भी कुछ सवाल है, मेरे आंसर आप सुनना चाहते हो कि मैं इसके बारे में क्या बताना चाहता हूँ इनफर्टिलिटी रिलेटेड, क्योंकि मैं इसी का कोच हूँ, तो मुझे जरूर कमेंट में लिखिए, मुझे खुशी होगी आपके जवाब देने में। अब आते हैं कुछ छोटे मोटे लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल है तो मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ। पहली बात, कुछ लोग बोलते हैं सर हम बहुत फिटनेस फ्रीक है, हम मेंटेन रखते हैं, हम जिम जाते हैं, दौड़ते भागते सब कुछ करते हैं, डाइट भी बहुत अच्छा है, इसके बाद भी हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। स्पेशली स्पर्म काउंट इश्यूज बहुत लोगों को आ रही है। आप मान के चलिए हमारा लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। एक बहुत बड़ा कारण है हमारा मोबाइल फोन, ठीक है। जो स्मार्टफोन है इसमें बहुत हाई लेवल के रेडिएशन होते हैं और हमें एक आदत बन गया स्मार्टफोन को, एक तो हम फ्लॉन्ट भी करते हैं, लोग एक से बड़ा एक फोन, बड़े बड़े फोन ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। फोन को आप रखिए साथ में, इसके बिना हमारा लाइफ नहीं चलने वाला, लेकिन इसको पॉकेट में लेके नहीं घूमिए। इस आदत को जल्द से जल्द आप खत्म कीजिए। इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है लेकिन होनी चाहिए। पॉकेट में जब आप इतना हाई रेडिएशन वाले एक यंत्र को, एक मशीन को बिल्कुल पॉकेट में लेके घूम रहे हो, पॉकेट कहाँ पे, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिल्कुल साथ में, तो वो आपके स्पर्म के वॉल्यूम को, प्रोडक्शन को, मोर्टेलिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देता है और एजोस्पर्मिया ज्यादा हो रही है, टेराटोजोस्पर्मिया बहुत ज्यादा हो रही है। टेराटोजोस्पर्मिया क्या होता है, स्पर्म बन तो रहा है लेकिन शेप बिगड़ गया है, ठीक है। इसमें अलग अलग डिफॉर्मेलिटीज आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है रेडिएशन। एक स्लिंग बैग रखने का आदत डाल लीजिए, ठीक है। एक बैग थैला होता है जरा, बहुत स्टाइलिश आता है आजकल, कोई आउट ऑफ फैशन तो नहीं है चीजें, उसमें रखिए, कम से कम थोड़ा डिस्टेंस रहेगा बॉडी में, जब जरूरत ना पड़े एरोप्लेन मोड में करके रखिए। अगर आप काम कर रहे हो बिल्कुल बगल में मोबाइल को ना लेके बैठे, थोड़ा दूर रखिए, कम से कम 1-1.5 मीटर दूर रखिए, कॉल आएगा तो उठा लेना। ये सब कॉन्शियसली आपको आदत डालना है। जैसे वाईफाई है, हाई वाईफाई जोन में आप दिन भर काम करते हो, वाईफाई एक बहुत बेकार चीज है हमारे ब्रेन फंक्शन को और हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को खराब करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर कई सारे शोध हुए, आप खुद घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर आपके घर पे वाईफाई राउटर है, आप 2 अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर में ना कुछ बीज को जर्मिनेट कीजिए, आप देखोगे अंकुरित होने के 2-3 दिन बाद उसमें से थोड़ा सा छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। जब बराबर अंकुरित होने लग जाए ना, अंकुर निकल जाए, एक कंटेनर को आप अपने वाईफाई जो जोन है ना, जहाँ पे आपको वाईफाई राउटर है, उसके बगल में रख दीजिए, एक को दूर कहीं रख दीजिए, और फिर जस्ट 3-4 दिन में दोनों में फर्क देखिए, आप समझ जाओगे किस तरह से वाईफाई आपके लिए खराब है। तो कम से कम जब वाईफाई की यूज नहीं हो रही हो, स्पेशली रात को सोते समय, घर का वाईफाई को जरूर बंद करके सोएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्लीप साइकिल को सुधारने की बहुत जरूरत है, ठीक है। काफी लोग हो गए नाइट आउल, रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, और जब मैं क्लासेस की बात होती है तो बोलते सर सुबह 6 बजे आपकी क्लास है, थोड़ा लेट कर दिया सर, 6 बजे तो हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैं जबरदस्ती बोलता हूँ कि 6 बजे का क्लास ही ज्वाइन करो, क्योंकि आप 1-2-3-4 दिन ऐसा होगा जबरदस्ती आप उठोगे। अगर आप जल्दी उठने की आदत डालोगे तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप चेंज होगा और आपको रात को नींद भी जल्दी जल्दी आएगी, ठीक है। तो पूरा एक साइकिल, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो इस तरह की कई सारे बातें जो आपके फर्टिलिटी को ग्रुप बूस्ट कर सकते हैं। आज और बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगर एफर्ट अच्छा लगा, कुछ आपको लगा क्या सही में आपके लाइफ में चेंज होने वाली है, हो सकती है इन तरह की इन्फॉर्मेशन से, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से जरूर मुझे बताइए। मुझे खुशी होगी आपके पास इस तरह के और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, और जरूर आपके जो सवाल है वो भी डालिए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग फर्टिलिटी योगा कोच एंड रिटायर्ड एयरफोर्स फिटनेस ट्रेनर। धन्यवाद, बहुत जल्दी मिलते हैं आपके चैनल कुसुम योगा में।